दोस्तों, आज मैं आपसे वो बात करने वाला हूं जो दिल के अंदर छुपी हुई खामोशी को भी हिला देती है। वो सच जिसे हम अक्सर छुपा देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, या शायद हमें खुद भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो इंसान को टूट कर भी जीता सिखा देती हैं, और इन्हीं हकीकतों में से एक है वक्त। देखो मेरे दोस्तों, जिंदगी में हर चीज वापस आ जाती है। गुमशुदा दौलत वापस आ सकती है, बिखरे रिश्ते दोबारा बन सकते हैं, ईमान की कमजोरी मजबूत हो सकती है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो चली जाए तो कभी वापस नहीं आती, और वो है वक्त। हम सब कहते हैं बाद में कर लेंगे, कल से शुरू करेंगे, कुछ दिन बाद में ठीक हो जाऊंगा, वक्त मिलेगा तो नमाजें भी बन जाएंगी, दिल होगा तो कुरान भी पढ़ लूंगा। लेकिन सच ये है कि कल जैसी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। ये सिर्फ एक धोखा है जो शैतान इंसान को देता है ताकि वो गाफिल रहे, सोया रहे और अपनी बेहतरीन जिंदगी तबाह कर दे। दोस्तों, आज मैं तुम्हें सूरह असर की वो हकीकत सुनाने जा रहा हूं जो इंसान की जड़ों तक को हिला देती है। और अगर तुम ये वीडियो आखिर तक सुन लोगे तो तुम्हारी आंखों में वो नमी आ जाएगी जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में आती है जिनका दिल अभी मर नहीं गया। अब खामोशी से सुनो, एक कहानी है। एक आदमी था, जिंदगी भर दुनिया के पीछे भागता रहा। कभी पैसा, कभी लोग, कभी आदतें, कभी ख्वाहिशें, कभी गुस्सा, कभी अना। उसे लगा यही जिंदगी है, इसी में खुशी है, इसी में कामयाबी है। साल गुजरते रहे, जवानी खत्म हुई, रिश्ते बदल गए, चेहरे बदल गए, मौसम बदल गए। सिर्फ एक चीज नहीं बदली, उसकी गफलत। फिर एक दिन उसकी बीमारी बढ़ गई, सांस रुक रुक कर आने लगी। सांस का हर बोझ उसे याद दिला रहा था कि वक्त खत्म हो रहा है। उसने अपने बेटे को बुलाया। बेटा पास बैठा, बाप का हाथ थामे, और बूढ़े के होंठ कपकपा रहे थे। वो आहिस्ता से कहता है, बेटा, मुझे लगता है मैं जिंदगी भर गलत रास्ते पर चलता रहा। वक्त समझ नहीं आया, दुनिया के शोर ने मुझे बहका दिया, और अब जब समझ आया है तब वक्त खत्म हो चुका है। मुझे सिर्फ अफसोस मिला है, खाली हाथ जा रहा हूं और मेरा दिल रो रहा है। बेटे की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहता है, अब्बू, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह मुआफ कर देगा। आप आज तौबा कर लें, सब बेहतर हो जाएगा। बूढ़ा आदमी एक ठंडी सांस लेता है और कहता है, बेटा, माफी तो मिल जाएगी, लेकिन जो वक्त मैंने बर्बाद कर दिया वो वापस नहीं आएगा। और जब वक्त चला जाए तो इंसान जीत कर भी हार जाता है। यही खसारा है, यही वो नुकसान है जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरह असर में किया है। उसकी आवाज टूट गई, वो खामोश हो गया, और वो खामोशी भी तड़पती हुई थी। बेटा सिमट कर उससे लिपट गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल हकीकत यहां से शुरू होती है। मेरे दोस्तों, सूरह असर की पहली आयत इंसान को अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। वल आसर, कसम है जमाने की। जानते हो अल्लाह ने वक्त की कसम क्यों खाई? क्योंकि इंसान वक्त को सबसे ज्यादा जाया करता है। जब अल्लाह किसी चीज की कसम खाता है तो वो चीज अजीम होती है, और यहां अल्लाह ने वक्त की कसम खाई है। क्यों? क्योंकि वक्त इंसान की असल दौलत है, और हम में से हर एक इस दौलत को अपनी जिंदगी के हर दिन, हर लम्हे, हर सांस के साथ जाया कर रहा है। फिर अल्लाह फरमाता है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। सोचो, अल्लाह ये तमाम इंसानों के बारे में फरमा रहा है। हर इंसान खसारे में है, हर इंसान नुकसान में है, हर इंसान तबाही में है, सिवाय उन लोगों के जो 4 शर्तें पूरी करते हैं: ईमान,
अमल सॉलेह, हक की बात, सब्र। दोस्तों, ये 4 शर्तें पूरी करना दुनिया की सारी कामयाबियों से ज्यादा मुश्किल भी है और ज्यादा जरूरी भी। ईमान, वो यकीन जो दिखाई नहीं देता लेकिन दिल को जिंदा कर देता है। अमल सॉलेह, वो नेकी जो इंसान के मुकद्दर बदल देती है। हक, वो सच जो दिल चीर कर भी इंसान को बचा लेता है। सब्र, वो तकलीफ जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। और यही वो रास्ता है जो खसारे से निकालता है। दोस्तों, जब अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान खसारे में है, तो ये जुमला सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक सदमा है, ये एक तनबीह है, ये एक जलजला है जो पूरी जिंदगी की बुनियादें हिला देता है। जरा सोचो, अल्लाह कह रहा है कि हर इंसान नुकसान में है। हर वो इंसान जो जिंदा है, चल रहा है, हंस रहा है, सोच रहा है, कमा रहा है, सफर कर रहा है, सब नुकसान में है। क्यों? क्योंकि इंसान वक्त जाया करता है, वो अपनी हकीकी मंजिल भूल जाता है, वो दुनिया की भीड़ में गुम हो जाता है, वो ख्वाहिशों के पीछे भागकर अपनी रूह को भूखा छोड़ देता है, वो दिखावे में इतना डूब जाता है कि हकीकत तक पहुंचने से पहले अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले लेता है। दोस्तों, क्या कभी तुमने महसूस किया कि जिंदगी बहुत तेजी से निकल रही है, जैसे हाथों की उंगलियों के बीच से रेत फिसल रही हो और तुम चाह कर भी उसे रोक नहीं पा रहे हो? कभी बैठकर सोचा कि ये दिन, ये रात, ये हफ्ते, ये महीने, ये साल सब कैसे गुजर गए और हमने क्या खोया, क्या पाया और क्या जाया किया? क्या हमने कभी अल्लाह के सामने बैठकर कहा कि या अल्लाह, मैं वापस आना चाहता हूं? दोस्तों, ये वो सवालात हैं जो इंसान को बदल देते हैं। ये वो लम्हे हैं जो इंसान की रूह में नूर पैदा करते हैं। चलो एक और कहानी सुनते हैं। एक शख्स था, जवान, ताकतवर, खूबसूरत, पैसा भी था, इज्जत भी थी, जिंदगी भी, लेकिन दिल बेचैन था। उसे लगता था कि शायद कुछ कमी है, कोई खिला है, कोई अंधेरा है जो भरता ही नहीं। एक दिन वो एक बुजुर्ग सूफी के पास गया और कहने लगा, हजरत, मेरे पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं। दीन भी जानता हूं लेकिन दिल में नूर नहीं। मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तू दिन में कितनी बार अपने वक्त के बारे में सोचता है? कितनी बार तुझे ख्याल आता है कि जिंदगी कम हो रही है? कितनी बार तू ये सोचता है कि कल गुजर गया और मैंने उस कल में अपने रब के लिए क्या किया? जवान आदमी खामोश हो गया, उसके पास जवाब नहीं था। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, सुकून ईमान से आता है, ईमान अमल से मजबूत होता है, अमल हक की पहचान से पैदा होता है और ये सब सब्र से जिंदा रहते हैं। ये चारों चीजें ना हों तो इंसान सुकून नहीं पा सकता। जवान की आंखों से आंसू बह गए क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो जिंदगी भर गलत खजाने तलाश करता रहा। उसे लगता था सुकून पैसों में है, शोहरत में है, दुनिया में है, लोगों की वाहवाह में है, लेकिन सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में था। दोस्तों,
यहाँ इंसान मजबूत होता है जब उसे अपनी गलती नजर आ जाए, और यही सूरह असर का मरकजी पैगाम है। पहले अपनी गलती देखो, फिर अल्लाह की तरफ लौटो। ईमान हो, अमल हो, सच्चाई हो, सब्र हो, फिर इंसान खसारे से निकल जाता है, फिर जिंदगी बदल जाती है, फिर अल्लाह के फैसले में नूर आ जाता है। दोस्तों, हमारा मसला ये नहीं कि हमें रास्ता मालूम नहीं, हमें सब मालूम है। हमें पता है नमाज क्या है, कुरान क्या है, जिक्र क्या है, दोज़ख क्या है, जन्नत क्या है, हमें सब मालूम है। मसला ये है कि हम अमल नहीं करते। हम ईमान को सिर्फ दिल में रखते हैं, अमल में नहीं लाते। हम सब्र को सिर्फ लफ्ज़ों में रखते हैं, अमल में नहीं। हम हक के लिए खड़े होना चाहते हैं मगर जुबान नहीं हिलाते। हम नेकी करना चाहते हैं मगर कदम नहीं उठाते। इसी वजह से जिंदगी में बरकत खत्म हो जाती है, दिल से सुकून निकल जाता है, आंखों से नूर कम हो जाता है, चेहरे से रहमत हट जाती है, और इंसान बैठा सोचता रहता है कि जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो गई। दोस्तों, जिंदगी मुश्किल नहीं हुई, हम गलत रास्ते पर चल पड़े, और गलत रास्ते में खसारा ही खसारा होता है। सूरह असर बाज आ जाने का पैगाम है। ये पैगाम नहीं कि डर जाओ, बल्कि ये पैगाम है कि वापस आ जाओ अपनी असल पहचान की तरफ, अपने रब की तरफ, अपने ईमान की तरफ, अपने सुकून की तरफ। दोस्तों, सूरह असर का दूसरा बड़ा राज ये है कि अल्लाह ताला ने खसारे का लफ्ज माजी के लिए नहीं, हाल के लिए इस्तेमाल किया है। यानी इंसान अभी खसारे में है, इसी लम्हे, इसी सांस में भी, इस वीडियो को देखते हुए भी। ये बात इंसान को हिला देती है, लेकिन साथ ही अल्लाह ताला 4 रास्ते भी दिखाता है कि अगर उनमें से कोई भी रास्ता पकड़ लो तो खसारे से बच सकते हो। दोस्तों, अब हम उस जगह आ चुके हैं जहां इंसान के दिल का फैसला होता है। ये वो मकाम है जहां इंसान या तो टूट जाता है या फिर संभल जाता है। क्योंकि जब इंसान ये समझ लेता है कि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है, तो उसकी सारी तरजीहात बदलने लगती हैं। जिंदगी में पहली बार वो अपने आप से सवाल करता है, मैंने अब तक क्या किया और मैं आगे क्या करने वाला हूं? मैंने दुनिया के लिए जीना था या आखिरत के लिए? मैंने लोगों की वाहवाह चाही थी या अल्लाह की रज़ा? मैंने अपना दिल दुनिया के हाथों गिरवी रखा था या अल्लाह की मोहब्बत में रखा था? दोस्तों, ये वो सवालात हैं जो इंसान को हकीकत दिखा देते हैं। इंसान बिखर कर भी संभल सकता है, और यही सूरह असर का असल राज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले ईमान का जिक्र किया। क्यों? क्योंकि ईमान दिल को जगाता है। ईमान अंदर के अंधेरे में रोशनी पैदा करता है। ईमान जिंदगी का वो मरकज है जिसके बगैर इंसान हर चाहत के बावजूद खाली रहता है। ईमान वो यकीन है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, वो मेरे हालात जानता है, वो मेरे आंसू गिनता है, वो मेरे दर्द को सुनता है, वो मेरी दुआओं को संभाल कर रखता है, वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ईमान वो दरवाज़ा है जिसे खोलो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। फिर आता है अमल सौलेह। अमल वो चीज़ है जो हमारे ईमान को जिंदा रखती है। कभी छोटा सा अमल जिंदगी का रुख बदल देता है। एक मुस्कुराहट, एक नर्म जुमला, एक मुआफ़ी, एक सदका, एक सजदा, एक आह भरी दुआ,
یہ سب وہ موتی ہیں جو قیامت کے دن انسان کو بچا لیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے حق کی بات، سچ کہنا، حق پر کھڑا ہونا، یہ انسان کو مہنگا پڑتا ہے۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آج کا یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے، اگر آپ کو لگا ہے کہ یہ باتیں صرف کانوں کے لیے نہیں بلکہ دل کے لیے تھیں، تو پھر اس ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنے گھر والوں تک پہنچائیں، دوستوں تک پہنچائیں، ان لوگوں تک پہنچائیں جو شاید آج کسی روحانسی رات میں اپنے اشکوں میں ڈوبے بیٹھے ہوں اور انہیں صرف ایک آواز کی ضرورت ہو جو انہیں اللہ کی طرف پلٹا دے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو ہلا گئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور راز ذکر کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا یہ سفر ذکر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے قریب تر کرتا رہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں میں پھیلائیں اور راز ذکر کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا یہ سفر ذکر جاری رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔